एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी जो हर माँ बाप को सुनना चाहिए, जो हर बेटी को सफल होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करती है। अभी भी गांव के कुछ लोग अपने बेटियों को शहर भेजने से डरते हैं। अगर भेज भी दे तो गांव के बहुत ताने सुनने पड़ते हैं। इस कारण से ना जाने कितनी बेटियां अपनी प्रतिभा को खो देती हैं, कितनों ने अपने सपनों को सपना ही छोड़ देती हैं। इन सभी से बाहर निकलकर राधिका कैसे सफल होती है, इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। नमस्कार प्यारे साथियों, लाइव कहानी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बरसात की एक ठंडी रात थी। गांव के एक कच्चे मकान से दर्द भरी चीखें आ रही थी। मकान की छत टपक रही थी और अंदर दिया टिमटिमा रहा था। वहीं एक औरत सविता प्रसव पीड़ा से जूझ रही थी। दाई, बुजुर्ग औरतें और सविता की सास सब मौजूद थे। सभी को इंतजार था, लड़का होगा या लड़की। कुछ देर बाद एक मासूम सी किलकारी गूंजी। दाई मुस्कुराई, मगर आवाज में जोश नहीं था। बधाई हो, लड़की हुई है। बाहर खड़ी सविता के पति रामलाल के चेहरे पर मायूसी उतर आई। सास ने सिर पर हाथ मारा। उफ, फिर से लड़की, अब क्या होगा इस घर का। पर उस छोटे से कमरे में जहां दिया धीरे धीरे जल रहा था, एक माँ के चेहरे पर सुकून था। सविता ने बच्ची को सीने से लगाया और फुसफुसाई, तू मेरे जीवन की रोशनी है, तेरा नाम होगा राधिका। गांव में कुछ नहीं बदला। लोग अब भी बेटी को बोझ समझते थे। राधिका के जन्म पर किसी ने मिठाई नहीं बांटी। लोग ताने मारते, रामलाल अब तो लड़का कर ही ले, कौन देखेगा बुढ़ापे में। रामलाल चुप था। सविता हर दिन राधिका को गोदी में उठाकर खेतों में जाती, उसे लोरी सुनाती। तो किसी से कम नहीं बिटिया रानी। पर गांव में लोग राधिका को अभागन कहते। गांव के स्कूल में लड़कियां कम ही पढ़ती थी। लोग कहते थे, लड़की का क्या पढ़ना, 2 दिन बाद ससुराल चली जाएगी। यह वाक्य राधिका बचपन से सुनते आ रही थी। जब राधिका छोटी थी, मगर उसकी आंखों में कुछ अलग चमक थी। वह खेतों में बैठकर मिट्टी से अक्षर बनाती, पत्थरों से गिनती करती और पेड़ों को स्कूल समझ पढ़ने लगती। एक दिन गांव की स्कूल की शिक्षिका सुनीता मैडम ने देखा कि राधिका दूसरे बच्चों से अलग है, इस बच्ची में कुछ अलग है। उन्होंने सविता से कहा, इसे स्कूल भेजिए। रामलाल ने विरोध किया, लड़की है, घर के काम सीखने दो। पर सविता ने हिम्मत दिखाई। वह हर दिन सुबह सुबह राधिका को स्कूल छोड़ती, खुद खेतों में काम करती और दोपहर में लाकर दूध पिलाती। गांव की औरतें सविता को ताने देती, बहू क्या करोगी पढ़ाकर, आखिर में झाड़ू ही पकड़वाओगी। लेकिन सविता हर दिन कहती, अगर ये पढ़ेगी तो शायद हमारी अगली पीढ़ी ताने नहीं सुनेगी। राधिका पढ़ाई में तेज थी, उसे पुरस्कार मिलने लगे। लेकिन राधिका जब 12 साल की हुई तो रिश्तों की बात आने लगी। रामलाल को रिश्तेदारों ने समझाया, लड़की जवान हो रही है, जल्दी निपटा दो। एक दिन राधिका ने यह बात सुन ली और माँ से पूछा, माँ क्या मैं पढ़ाई छोड़कर शादी कर लूंगी। सविता रो पड़ी, नहीं बिटिया, जब तक माँ जिंदा है तू पढ़ेगी, खूब पढ़ेगी। गांव के स्कूल में बस 5वीं तक पढ़ाई थी। आगे की पढ़ाई के लिए 7 किलोमीटर दूर जाना पड़ता। रामलाल ने कहा, अब बहुत हुआ, और नहीं पढ़ेगी ये। राधिका रोई नहीं, वह चुपचाप खाना बनाना, कपड़े धोना, सब काम करने लगी। कुछ ही दिन में रामलाल ने बदलाव महसूस किया। फिर एक दिन उसने कहा, ठीक है जा पढ़, लेकिन रोज लौटकर घर का काम भी करना होगा। राधिका खुशी से झूम उठी। राधिका जब 9वीं में थी तब गांव में बाढ़ आ गई, स्कूल बंद हो गया, खेत डूब गए, कई बच्चे बीमार हो गए।
उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, गीले खेत में टाट बिछाकर। लोगों ने पहली बार राधिका को अच्छा काम करते देखा। एक बूढ़ी औरत बोली, ये तो माँ लक्ष्मी है, सब बच्चों को सिखा रही है। राधिका अब गांव की लड़कियों के लिए आदर्श बन चुकी थी। वह सिर्फ किताबें नहीं पढ़ रही थी, वह समाज को पढ़ रही थी। और अब वह ठान चुकी थी, मुझे नाम नहीं, काम से पहचाना जाना है। राधिका अब 10वीं कक्षा में थी। पूरे जिले में उसने पहला स्थान प्राप्त किया। विद्यालय की शिक्षिका सुनीता मैडम ने गर्व से कहा, राधिका, तुझे शहर के कॉलेज में दाखिला लेना चाहिए, तेरा सपना बड़ा है। लेकिन यह बात रामलाल को नागवार गुजरी। शहर भेजेंगे लड़की को, क्या कहेगा गांव, ये हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाएगी। पर इस बार राधिका चुप नहीं रही। उसने पिता से सीधा कहा, बाबूजी, अगर आप मुझे शहर नहीं भेजेंगे तो मैं खेत में मजदूरी करके पढ़ूंगी, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी। सविता ने भी कहा, लड़की से ज्यादा हिम्मत तो लड़कों में नहीं देखी मैंने। आखिरकार रामलाल ने हार मान ली। शहर गांव से बहुत अलग था। ऊंची इमारतें, भीड़, तेज रफ्तार जिंदगी और अनजाने चेहरे। राधिका ने एक छोटे से किराए के कमरे में रहना शुरू किया। हर सुबह वह कॉलेज जाती, दोपहर में एक बेकरी में काम करती और रात को पढ़ाई। उसका एक ही सपना था, मैं समाज की सोच बदलूंगी। शहर में उसे जात पात, आर्थिक स्थिति और गांव वाली होने का ताना सुनना पड़ता। क्लास के लड़के कहते, ये गांव की लड़की डॉक्टर बनेगी, हंसी आती है। राधिका जवाब नहीं देती, लेकिन अंदर से जलती रहती। हर रात माँ की लोरी याद करती और खुद से कहती, राधिका, तू रोने नहीं, लड़ने के लिए पैदा हुई है। कॉलेज के अंतिम वर्ष में राधिका ने सिविल सर्विस की तैयारी करना शुरू कर दी। पैसे कम पड़ते, किताबें महंगी होती, तो वह पुरानी किताबें मांग कर पढ़ती, नोट्स खुद बनाती, इंटरनेट कैफे में लिमिट समय में पढ़ाई करती। लाइब्रेरी में घंटों बिताना, कम खाना, फिर भी पढ़ते रहना, यही उसकी दिनचर्या थी। कॉलेज में उसकी मुलाकात प्रेरणा से हुई, एक धनी परिवार की लड़की जो सामाजिक कार्यों में रुचि रखती थी। प्रेरणा ने राधिका से पूछा, तो इतना क्यों पढ़ती है? राधिका ने जवाब दिया, मैं वो बनना चाहती हूँ जिसे देखकर दूसरी लड़कियां हार मानना छोड़ दें। प्रेरणा उसकी कहानी से प्रेरित हुई और उसकी मदद करने लगी। किताबें, फॉर्म की फीस, लाइब्रेरी की सदस्यता में। उसी दौरान राधिका को खबर मिली कि उसके पिता बीमार हैं और खेत बिक चुका है। वह गांव लौट आई। घर की हालात खराब थी। लोगों ने कहा, शहर में रहने वाली बेटी का क्या फायदा हुआ? राधिका चुपचाप अपने पिता का इलाज करवाया, माँ का हाथ थामा और गांव के बच्चों के लिए कुछ किताबें लेकर एक छोटी सी पुस्तकालय शुरू की। 1 साल बाद राधिका ने यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा दी। पेपर कठिन था, लेकिन वह डरती नहीं थी। उसने खुद से कहा, मैं सिर्फ राधिका नहीं, हर उस लड़की की उम्मीद हूँ जो सपने देखती है। राधिका ने प्रारंभिक परीक्षा पास की। अब मुख्य परीक्षा की तैयारी थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और दिल में एक आवाज, पंख नहीं मिले मुझे, मगर उड़ने की जिद अब भी जिंदा है। राधिका ने दिल्ली जाकर मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू की। यहाँ प्रतियोगिता और भी कड़ी थी। देश भर से टैलेंटेड छात्र दिन रात लाइब्रेरी में पढ़ते, लेकिन राधिका हार मानने वालों में नहीं थी। वह सुबह 4 बजे उठती, ध्यान करती, पढ़ती और क्लास के बाद फिर रात तक नोट्स बनाती। एक दिन उसने प्रेरणा से कहा, मुझे आईएएस सिर्फ अपने लिए नहीं बनना, मैं वो उदाहरण बनना चाहती हूँ जो हजारों बेटियों को हिम्मत दे। अब राधिका की उम्र 24 हो चुकी थी। लोगों ने रामलाल को
ताने कसने लगे, बेटी की शादी कर दो, अब तो पढ़ाई भी पूरी हो गई होगी। एक अच्छे घर से रिश्ता आया, लड़का सरकारी नौकरी में था। रामलाल ने सोचा अब तो ठीक है। जब राधिका को यह खबर मिली, उसने पिता से फोन पर कहा, बाबूजी, मैंने अभी खुद को पाया भी नहीं और आप मुझे किसी और की पहचान में बांधना चाहते हैं। रामलाल नाराज हुए। लड़कियां उम्र से बड़ी देखी जाती है, समाज हंसेगा हम पर। लेकिन राधिका का जवाब साफ था, समाज मेरे नाम पर हंसे या मेरे काम पर, ये चुनाव अब मेरा है। सविता जानती थी यह वही लड़की है जो उसकी गोद से निकलकर आंधियों से टकरा चुकी है। वह रामलाल से बोली, अब ये बेटी समाज के अनुसार नहीं, अपने अनुसार से जीना चाहती है। यूपीएससी का रिजल्ट आया। राधिका का नाम टॉप 50 में था। पूरा गांव चौंक गया। जिस लड़की के लिए लोग कहते थे अभागन, आज वो आईएएस अधिकारी बन चुकी थी। लोग मिठाइयां बांटने लगे, वही जिन्होंने कभी उसकी मां पर ताने कसे थे। राधिका गांव लौटी। पंचायत ने उसका सम्मान किया, पर एक बुजुर्ग मुखिया बोला, बेटियां बाहर जाकर बिगड़ जाती है, अच्छा हुआ कि अब शादी हो जाएगी। राधिका मुस्कुराई और कहा, मैं शादी जरूर करूंगी, लेकिन जब मैं चाहूं। अभी तो मैं उन लड़कियों को पढ़ाना चाहती हूँ जिन्हें आपने स्कूल तक नहीं पहुंचने दिया। सब चुप हो गए। राधिका ने अपनी पहली पोस्टिंग से पहले गांव की लड़कियों के लिए एक राधिका बालिका शिक्षालय शुरू किया। पहली क्लास में 3 लड़कियां आई। 6 महीने यह संख्या 60 हो गई। माएं खुद अपनी बेटियों को स्कूल भेजने लगी। कहती, हम नहीं पढ़ पाए पर हमारी बेटियां राधिका जैसी बनेगी। एक बार फिर शादी का प्रस्ताव आया। इस बार लड़का खुद राधिका का फैन था, लेकिन राधिका ने फिर साफ कहा, अगर कोई मेरे काम को सम्मान न दे सके तो उसका नाम मेरे नाम से जोड़ने का हक नहीं रखता। लोगों को पहली बार समझ आया, नाम से नहीं काम से पहचान मिलती है। राधिका अब सिर्फ एक बेटी नहीं रही, वह गांव की प्रेरणा, समाज की उम्मीद और बेटियों की दिशा बन चुकी थी। उसने साबित कर दिया, माँ ने बेटी को जन्म दिया और बेटी ने पूरे गांव को नया जीवन। राधिका को पहली पोस्टिंग एक पिछड़े जिले में मिली। नाम था बदापुर। यहाँ ना बिजली ठीक से थी, न स्कूल, न स्वास्थ्य सेवाएं। लोग डरते थे अफसरों से और नेता अफसरों को दबाते थे। डीएम ऑफिस में पहले दिन ही एक कर्मचारी ने कहा, मैडम, यहाँ तो काम यूं ही चलता है, ज्यादा कुछ सोचिए मत। लेकिन राधिका मुस्कुराई और बोली, मैं काम से आई हूँ, नाम से नहीं। राधिका ने तुरंत गांव का निरीक्षण शुरू किया। एक गांव में देखा, पिछले साल की राशन योजना में लोगों के नाम थे, लेकिन राशन कभी मिला ही नहीं। किसी गांव में महिला शौचालयों का पैसा आया था, पर शौचालय बने ही नहीं। उसने रिपोर्ट तैयार की और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू की। एक स्थानीय विधायक राधिका से मिलने आया और कहा, मैडम, थोड़ा धीमे चलिए, सिस्टम ऐसा ही चलता है। राधिका ने जवाब दिया, मैं सिस्टम को चलाने नहीं, सुधारने आई हूँ। नेताओं को ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ तो कुछ दिन बाद उसके ट्रांसफर की फाइल भिजवा दी, लेकिन जनता ने उसके पक्ष में आवाज उठाई। राधिका को मजबूर होकर रोकना पड़ा और सिस्टम को झुकना पड़ा। राधिका ने बदापुर में नारी सहायता केंद्र की शुरुआत की। हर सप्ताह वह खुद बैठती, महिलाओं की समस्याएं सुनती, घरेलू हिंसा, दहेज और शिक्षा से वंचित बेटियों के लिए योजना लागू की। एक दिन एक 13 साल की लड़की रोते हुए बोली, मेरे पापा मेरी शादी करवा रहे हैं। राधिका ने उसके माता पिता को बुलाया, समझाया और पुलिस की मदद से शादी रुकवाई। फिर खुद उस लड़की का स्कूल में दाखिला करवाया।
राधिका ने गांव-गांव जाकर 10 से 18 वर्ष की लड़कियों की बेटी की टोली बनाई। हर टोली को वह पढ़ने, हक जानने और आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देती। अब गांव में लड़कियां नारा लगाती थी, हम भी पढ़ेंगे, हम भी बढ़ेंगे। राधिका ने राशन पानी, स्कूल, स्वास्थ्य योजनाओं में पारदर्शिता लागू की। अब कोई अधिकारी रिश्वत लेने से डरने लगा। कोई नेता कहता, ये लड़की तो सिस्टम हिला देगी। राधिका ने जवाब दिया, मुझे पद की चिंता नहीं, कर्तव्य की है। 8 महीने बाद राधिका को अपने ही गांव में ट्रांसफर मिल गया। गांव की वही गलियां, वही लोग, लेकिन अब उनकी नजर में आदर था। पहले जहां लोग कहते थे लड़की का क्या होगा, अब कहते थे हमारी बेटी देश बदल रही है। राधिका अब सिर्फ एक अफसर नहीं, समाज की क्रांति बन चुकी थी। उसने यह साबित कर दिया, काम वो होता है जो किसी का जीवन बदल दे। अपने गांव में काम करने के बाद राधिका ने पूरे जिले को नारी सशक्तिकरण मॉडल जिला के रूप में विकसित किया। हर पंचायत में महिला शिक्षा केंद्र, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, हेल्थ कैंपस और बालिका सेवा योजनाएं शुरू की। अब लोग बाहर से पूछते, क्या ये वही इलाका है जहां कभी बेटियां स्कूल नहीं जाती थी? जवाब आता, हाँ। अब यहीं से बेटियां डॉक्टर, वकील, अफसर और नेता बन रही है। राधिका के कारण राधिका को सरकार ने सर्वोत्तम जिला अधिकारी महिला विकास के लिए सम्मानित किया। दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा, यह बेटी अकेली नहीं उठी, इसने हजारों बेटियों को उठाया है। वह मंच पर झुकी नहीं, मुस्कुराकर सिर ऊंचा किया और सिर्फ एक वाक्य बोला, बेटी को अपना पहचान काम से बनाना चाहिए। राधिका को संयुक्त राष्ट्र से ग्लोबल विमेन चेंज मेकर का निमंत्रण मिला। वहां उसने अपने गांवों की बेटियों के संघर्ष और बदलाव की कहानी सुनाई। पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी। एक पत्रकार ने पूछा, आपका सबसे बड़ा सपना क्या है? राधिका बोली, हर बेटी को अपने सपने पूरे करने का हक मिले, यही मेरा सपना है। सरकार ने राधिका के नाम पर एक नई योजना शुरू की, राधिका बेटी शिक्षा एवं सशक्तिकरण योजना, जिसके तहत ग्रामीण इलाकों की लड़कियों को उच्च शिक्षा और स्वरोजगार के लिए सहायता दी जाती। अब उसकी कहानी किताबों में पढ़ाई जाती, प्रेरणा के रूप में दिखाई जाती और गांव-गांव में सुनाई जाती। राधिका ने कभी शादी से इनकार नहीं किया, लेकिन प्राथमिकता में हमेशा समाज सेवा रही। उसने जीवन भर बच्चों को पढ़ाया, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया और गांव को रोशन किया। लोग अक्सर पूछते, आपको अकेलापन नहीं लगता? राधिका मुस्कुरा देती, जहां बेटियों की मुस्कान हो वहां अकेलापन कैसा। राधिका अब 60 वर्ष की हो चुकी थी, लेकिन आज भी सुबह 5 बजे उठकर स्कूल जाती, बच्चों को पढ़ाती, योजनाएं समझाती। उसने गांव में एक बड़ी लाइब्रेरी, प्रशिक्षण केंद्र और महिला कॉलेज बनवाया। नाम रखा बेटी केंद्र। अपने रिटायरमेंट के दिन राधिका ने गांव की पंचायत में एक अंतिम भाषण दिया। मैं बस एक आम लड़की थी जिसे अपनी मां ने हिम्मत दी, अपने सपनों ने रास्ता दिया और अपने देश ने उड़ान दी। मैं चली जाऊंगी, लेकिन जब भी कोई बेटी अपना सपना पूरा करेगी, समझ लेना मैं उसके साथ हूँ। राधिका की कहानी एक नाम नहीं, एक आंदोलन बन चुकी थी। लोग आज भी कहते हैं, उसने देश को सिर्फ बदला नहीं, उसने सिखाया कि बेटी अगर कुछ करने का ठान ले तो देश बदल सकता है। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।